नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से हर भारतीय के दिल में एक खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी का जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कभी हार नहीं मानते। उनका जीवन संकल्प, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। टाटा जी ने हमेशा यह सिखाया है कि सफलता पाने के लिए केवल धन का होना जरूरी नहीं है। एक सही दृष्टिकोण और ईमानदारी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रतन टाटा का जन्म 8 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। कम उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी नानी और दादाजी ने की। उन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कोई अन्य व्यक्तिगत सपना नहीं देखा, बल्कि अपने दादा जमशेदजी टाटा के सपने को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 1962 में टाटा जी ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत की। उन्हें हमेशा यह सिखाया गया था कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सच्चाई और मेहनत से किया गया हर काम ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं से उनके संघर्ष का सफर शुरू हुआ। टाटा समूह के हर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई और अपनी नवोन्मेषी सोच और कठोर मेहनत से टाटा समूह को नए शिखर पर पहुंचाया। 1998 में रतन टाटा जी ने टाटा समूह की बागडोर अपने हाथों में ली और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। यह एक समय था जब भारतीय उद्योग जगत में बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन रतन टाटा जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को नए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। टाटा इंडिका, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी, रतन टाटा जी के सपने का एक जीवंत प्रतीक है। इंडिका का लॉन्च एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन टाटा जी के विजन और हर प्रति समर्पण ने इसे एक सफल कहानी बना दिया। उनका यही सपना था कि हर भारतीय अपने एक मजबूत और किफायती कार खरीद सके। उनका यह सपना नैनो कार के रूप में साकार हुआ। टाटा नैनो की शुरुआत एक ऐसा सपना थी जो आम भारतीय के जीवन को बदल सकता था। यह एक सस्ती और सरल कार थी जो आम भारतीय के लिए एक अनोखी सौगात थी। लेकिन नैनो के लॉन्च के समय भी कई कठिनाइयां आईं। कई लोगों ने इस पर हंसी भी उड़ाई, पर रतन टाटा जी ने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। वह अपने विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहे। रतन टाटा के जीवन की खासियत यह है कि उन्होंने हमेशा अपने लाभ से पहले देश और समाज के हित को रखा है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि टाटा समूह से जो भी लाभ हो वह भारत के लोगों और समाज की उन्नति में लगाया जाए। रतन टाटा ने खुद कहा है, मुझे सच में गर्व तब महसूस होता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो देश और समाज के लिए फायदेमंद हो। रतन टाटा जी का उदाहरण यह भी प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति के पास कितनी भी शक्ति हो, वह तब तक सच में बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके मन में दयालु और संवेदनशील हृदय न हो। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में कई समर्थन और दान दिए हैं। रतन टाटा फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने देश के गरीबों को जीवन का सहारा दिया है। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी के कर्मचारियों और अपने देश के लोगों के भविष्य की चिंता की है। मुंबई हमलों के बाद भी रतन टाटा जी ने अपने कर्मचारियों का ख्याल रखा और उनके परिवार के साथ खड़े रहे। यह उनके मानवता के प्रति रुचि और अपने कर्मचारियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यह उनकी एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो व्यवसाय के साथ साथ एक इंसानियत का जीता जागता प्रतीक है। आज रतन टाटा जी के जीवन से हमें हंसी खसते हैं कि जिंदगी में कभी भी पैसे को अपना मूल उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। पैसे से बड़े सपने होते हैं और उन सपनों का मकसद अगर दूसरों की भलाई हो तो वो सपने एक न एक दिन सच होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यह दिखाया है कि इंसानियत, ईमानदारी और गरिमा के साथ जीतने का असली मजा है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को एक उद्देश्य दें। खुद के फायदे के बजाय समाज और देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सकें। क्योंकि जैसे रतन टाटा जी कहते हैं, मुझे मेरे और मेरे जीवन के फैसलों पर गर्व है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कुछ किया जिससे भारत और समाज का भला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, सपने वही है जो आपको चैन से सोने न दें, और जब आप उन्हें साकार करते हैं तो सिर्फ आपका नहीं, आपके देश का भी नाम रोशन होता है। धन्यवाद।